वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। तो आज मैंने सुबह सुबह यहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने सुबह आज जल्दी उठ के 5 बजे वाली पढ़ाई नहीं कर पाई क्योंकि मुझे ये सब पूजा पाठ करना था। तो इसलिए मैंने घर का काम पहले कर लिया और क्लीनिंग वगैरह जो भी सुबह का काम था वो सब फिनिश करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ पूजा करने। और यहाँ ये मेरी पड़ोस की एक सिस्टर है, वो भी आई हुए हैं, वो भी पूजा कर रही है। तो हम दोनों यहाँ पे पूजा कर रहे हैं ऋषि पंचमी की। तो ये व्रत काफ़ी लोग रखते हैं और ज़्यादातर लेडीज़ रखती है, तो मैं भी इस व्रत को करती हूँ। साल में एक बार आता है गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन होता है पंचमी को। तो ये व्रत ऋषियों के लिए रखा जाता है, ऋषि पंचमी का। और यहाँ पे मैंने सुबह का काम अभी ख़त्म करके ही बैठी हूँ क्योंकि अभी खाना वगैरह सब भी बाकी, इसलिए मुझे ये पूजा भी थोड़ी जल्दी करनी होगी। वैसे तो पूजा पाठ में थोड़ी शांति से करो तभी अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे इसको कथा पढ़ना और वहाँ पे पूजा पूरी विधि के साथ करना है। ऐसे नहीं शॉर्टकट में पूजा तो नहीं कर सकते ना, तो पूरा विधि के साथ करना है। तो यहाँ पे समथिंग 1.5 घंटा लगने वाला है। तो मैंने वहाँ पे सब ऋषि वगैरह बनाए और कलश रखा सब स्थापना करके, और उसके बाद मैंने यहाँ पे पूजा अपनी स्टार्ट कर दी। और उसके बाद मैं कथा वगैरह पढ़ूंगी। कथा भी 2 कथा इसमें दी गई है, तो वो बुक्स में भी मैं 2 कथा पढ़ूंगी। उसके बाद ही मैं यहाँ से फ्री होके फिर मुझे बनाना है सबके लिए खाना। मेरा तो व्रत रहेगा पूरे दिन का, और इस व्रत में काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं खाई जाती है, जैसे चीनी वगैरह, और भी फ्रूट्स बहुत कम, बस एप्पल खाया जाता है फ्रूट्स में, बनाना वगैरह कुछ भी नहीं। तो बहुत कड़क व्रत है, पर कर लेंगे यहाँ पे हम। और इसके बाद मैंने अपना ये वाला पूजा पूरा 11 बजे फिनिश कर दिया था। और इसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि किचन में मुझे मेरा व्रत है, बाकी सबका व्रत नहीं है, उनके लिए मुझे खाना बनाना है। सबके लिए ही खाना बनाना है, पूरा घर ही बाकी है अभी। तो यहाँ पे मैं फटाफट सब कुछ खाना बनाया। मैंने ओम के लिए भी लंच बना के तैयार किया, उसका लंच पैक किया स्कूल के लिए, क्योंकि उसका भी टाइम स्कूल का हो गया था। 12 बजे जाता है वो। तो 12 बजे उसको फिर नहला धुला के तैयार करती हूँ मैं, क्योंकि वो सुबह नहीं नहाता, उसको तो आदत होगी कि स्कूल जाने से पहले ही नहाता है। तो 11:30 बजे नहलाती हूँ। तो लेकिन आज उसको नहलाने में भी लेट हो गई, क्योंकि मुझे अभी उसको नहला के फ्रेश करके तब उसको स्कूल भेजना। और फाइनली मैंने सब काम ख़त्म करके पूरी किचन की क्लीनिंग करके यहाँ पे मैं आ गई हूँ 1 बजे स्टडी करने। मूड को एकदम फ्रेश कर लिया और अब करनी है पढ़ाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान थी, क्योंकि सुबह की स्टडी भी नहीं हुई। और सुबह 5 बजे से जगी हूँ, तब से लगी हूँ कंटिन्यू काम में। घर का काम, पूजा पाठ, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। आज का दिन ही पूरा एकदम बिजी वाला था, लेकिन मैंने सब कुछ फिनिश करके यहाँ पे मैं बैठ गई स्टडी करने। देखिएगा, परिस्थिति जो भी हो आपको पढ़ाई करनी ही है। ऐसा नहीं है कि आज बहुत ज़्यादा थकी हूँ क्योंकि सुबह से जगी हूँ, सुबह की स्टडी भी नहीं हुई है, तो मुझे आज तो 1 घंटा दिन में भी कवर करना है, क्योंकि सुबह वाला मैंने नहीं पढ़ा। और अब ऐसा भी नहीं कर सकती मैं कि मैंने आज पूरा दिन, मतलब मैं जब से जगी हूँ कंटिन्यू मैं एकदम से बिजी हूँ, कहीं पूजा कहीं काम, ये का सबका खाना, ऊपर से मेरा व्रत, मतलब व्रत रखने के बाद भी सब कुछ काम करना है। और फिर मैं अगर सोचूं कि चलो ठीक है अपनी पढ़ाई को, मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं अपनी पढ़ाई को साइड करूं और सो जाऊं, थोड़ा सा रेस्ट कर लूं 1-2 घंटे का। लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं करूँगी, क्योंकि टारगेट मैंने इतना अच्छा चुना है, मुझे एसएससी क्लियर करना ही है ना। तो फिर मुझे पढ़ना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस आपका व्रत है और आप थोड़े से थके हो तो आप बस आराम करने लग जाओ, ऐसा नहीं है। मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहती हूँ, तो मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। ये मेरा खुद का मोटिवेशन है। मुझे अपने अंदर ऐसी चीज़ें आती हैं कि मुझे पढ़ाई करनी है और हमें पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं है कि बस आज पढ़े और 1-2 दिन थोड़ा सा थकान है तो उस दिन रेस्ट कर लिया और पढ़ाई को साइड में रखा। नहीं, मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखती हूँ, वो भी 1 बजे वाली पढ़ाई, जो मुझे कंटिन्यू 1 बजे बैठना ही बैठना है। मैं कहीं बाहर भी जाऊँगी ना तो टाइम को ऐसे देख के जाऊँगी कि मैं किस टाइम तक वापस आ जाऊँ, और या फिर मैं अपनी पढ़ाई करने के बाद ही जाती हूँ, ज़्यादातर शाम को 4 बजे के बाद, कि भाई हाँ इस टाइम मैं फ्री हूँ। अब मैं अपना काम, जो भी शाम का खाना है और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है, वो सब मैं थोड़ा लेट कर लूँगी, बच्चों को मैसेज कर दूँगी, तो वो वहाँ पे मैं उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ। लेकिन अपनी स्टडी में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ। कोई कुछ भी कहे, मुझे खुद पे विश्वास है कि मैं कर सकती हूँ। तो मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख रही हूँ। और कोई भी कैसे कमेंट करे, या फिर रियल लाइफ में भी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट देते रहते हैं लोग कि बस हो गया, अब क्या करना है, पढ़ाई, शादी कर ली, बच्चे हो गए, अब क्या करना। पर कंटिन्यू पढ़ाई रखनी है तो सोचा है तो मैं रख ही लूँगी।
क्योंकि मुझे खुद पे विश्वास है, मुझे लोगों पे विश्वास नहीं कि वो मुझे मेरा काम ख़त्म कर देंगे और मुझे पढ़ने के लिए टाइम देंगे कि आप इस टाइम पढ़ लो, आप फ्री हो गए हो, मैं आपका काम कर दूंगी या कर देंगे, है ना। तो मुझे खुद पे विश्वास है, मैं काम ख़त्म करके भी इतनी मेहनत है, इतनी हिम्मत है हमारे अंदर कि मैं मेहनत कर सकती हूँ और पढ़ सकती हूँ अपने टाइम पे, और मैं बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी पूरा जो भी मैंने 2-3 घंटे का टारगेट था वो मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगी। और उसके बाद मुझे थोड़ी सी थकान फील हो रही है क्योंकि आज सच में थकी हूँ। तो मैं यहाँ पे 2 घंटे के बाद अपने बुक्स को रखूँगी साइड में और थोड़ा सा करूँगी रेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।